नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मानसी सक्सेना। HP न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। HP न्यूज़ लाता है आप सभी के लिए हर छोटी से बड़ी खबरें। तमाम खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप सभी को हर खबर की अपडेट आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की खबर। मंडावर उप स्वास्थ्य केंद्र पर शीघ्र शुरू होगी डिलीवरी। राजगढ़ जिले के ग्राम मंडावर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई है। इस दौरान नरसिंहगढ़ SDM अमन वैष्णव, BMO डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, सहायक संचालक श्याम बाबू खरे विशेष तौर पर मौजूद थे, जिसमें गर्भवती महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने के लिए पोषण प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें THR के द्वारा व्यंजन बनाकर पोषण आहार तैयार किया गया और गर्भवती महिलाओं को खिलाया गया। इस अवसर पर गांव की गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी की गई, जिसमें महिला बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गोद भराई की सभी रस्म निभाई गई और महिलाओं ने मंगल गीत की प्रस्तुति दी। मौके पर नरसिंहगढ़ SDM अमन वैष्णव, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, महिला बाल विकास विभाग सहायक संचालक श्याम बाबू खरे, परियोजना अधिकारी विनीता शर्मा, जनपद उपाध्यक्ष देवी सिंह गुर्जर, सरपंच रामेश्वर चंद्रवंशी, मंडावर उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ CHO राजश्री भूतांगे, मंडावर सेक्टर से सुपरवाइजर अर्चना बमरेला, भैसाना सेक्टर से अमित शर्मा, बेरसिया सेक्टर से रचना राजपूत, झाड़ला सेक्टर से माधवी राजपूत, MPW श्याम सुंदर जाटव सहित आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका मौजूद थी। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। वो हम ग्रामीण स्तर पर बनाए। अभी इस समय क्या होता है कि जो ग्रामीण महिलाएं रहती हैं, उनको डिलीवरी के लिए उन्हें नरसिंहगढ़ सिविल मेहताब हॉस्पिटल आना पड़ता है, या फिर कभी कभी उन्हें भोपाल भी जाना पड़ता है अगर कॉम्प्लिकेटेड केस हो। तो सर की ये मंशा है कि हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को डिलीवरी पॉइंट्स में कन्वर्ट करें, जिससे कि महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़े, जिससे उन्हें खर्चा ना हो बाहर जाने का, जिससे उनका मुफ्त में सरकारी इलाज और यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो यहाँ पर अभी ये प्रपोज़ल है कि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, वो हम लोग SWC सेंटर जो है इस पर चालू करने के प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए सभी SWC सेंटर में ANMs और CHO की प्रतिस्थापना कर रहे हैं। वहाँ अभी मंडावर में ANM नहीं थी बहुत दिनों से, तो अब उनका कल ऑर्डर हो गया ANM का, तो एक जो ANM है वो कल परसों तक यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके साथ साथ ANM CHO की ट्रेनिंग चल रही है जिले लेवल पे, उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब ज़िले में जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी होती है वहाँ पर उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जा रही है। और वही हमारा एक प्रयास है इस तरह के कार्यक्रम करके कि महिलाएँ जो हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं, उनको हम पोषण आहार के बारे में बताएँ और उनको ये बताएं कि यहाँ पर वो उस तरह की सुविधा चालू होने वाली है। जो मेडिसिन्स हैं वो फ्री में यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो कोई भी महिला आ सकती है और वो यहाँ पर आके मेडिसिन्स ले सकती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने CDPO के माध्यम से ये भी इस्टेब्लिश किया है कि जो बच्चा होने के बाद कुछ स्कीम्स का लाभ होता है, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है, मातृत्व वंदना योजना है, तो उसके लाभ की जानकारी इनको यहीं से मिल जाए। कभी कभी क्या होता है, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बहुत सारी महिलाओं को जानकारी नहीं होती है, और क्या होता है स्कीम की अवधि निकल जाती है, उसके बाद वो जब वो अप्लाई करते हैं तो फिर उनको लाभ नहीं मिलता है। तो अब जब वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आएंगे तो जो ANM और CHO के माध्यम से उनको तरह तरह की जो स्कीम्स हैं महिलाओं के लिए, जच्चा बच्चे के लिए जो स्कीम्स हैं, उनके बारे में अवगत कराएंगे, जिससे कि उन्हें ठीक। वर्तमान में तो उप स्वास्थ्य केंद्र जो बनाए गए थे SWC में कन्वर्ट किए गए थे, उसका उद्देश्य ये था कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे शुगर, BP, जो 3-4 प्रकार के कैंसर हैं, उनकी स्क्रीनिंग और उनका उचित समय पर इलाज सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए हम कुछ दिनों पूर्व माननीय संभागीय आयुक्त महोदय का दौरा था। उसमें उन्होंने अपनी मंशाएं जताई कि जो कॉम्प्लिकेशन रहित प्रसव है वो हम कोशिश करके ग्रामीण स्तर पर यदि संपादित कराएं, तो जो हमारे सेंटर्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन पर एक तो लोड भी कम होगा, दूसरा ग्रामीणों को ज़्यादा दूरी भी तय नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, जो जिसमें कोई समस्या है, कुछ हाई रिस्क के जो प्रसव हैं, उसके लिए तो स्वाभाविक बात है कि वो बड़े हॉस्पिटल्स में ही संपादित किए जाएंगे। परंतु जैसे स्वस्थ जच्चा बच्चा है, किसी एक डिलीवरी नॉर्मल हो चुकी है, BP उसका बढ़िया है, बच्चे की धड़कन अच्छी है, स्वस्थ है, तो ऐसे केसेस कोशिश करके आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ही इनके प्रसव हो पाए। उससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो व्यक्तिगत घर नहीं छूटता, दूसरा कामकाज का नुकसान नहीं होता है, दूसरा स्वाभाविक सी बात है अननेसेसरी परेशान नहीं होना पड़ता।
तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ एक इंट्रोडक्शन जैसा था जो इतनी गर्भवती माताएं हैं। महिला बाल विकास परियोजना नरसिंहगढ़ द्वारा आज हमने ये गर्भवती सम्मेलन आयोजित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती माताओं को समय पर जांच करवाना, समय पर आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम की गोलियों का सेवन, साथ ही हमारे विभाग द्वारा दिए जा रहे THR के बारे में हमने समझाया है कि कैसे उसमें और विभिन्न व्यंजन डालकर, सब्जियां डालकर, मुनगे के पत्ते आदि का इस्तेमाल कर उसे उसकी पौष्टिकता को बढ़ाकर उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारे कार्यक्रम का यही था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो प्रसव होने वाले हैं आगे जाके उनकी जानकारी हमारी गर्भवतियों को मिले, ताकि वो मंडावर क्षेत्र और उसके आसपास के एरिया से बाहर ना जाना पड़े और यहीं उनकी नॉर्मल डिलीवरी यहाँ पर हो सके और वो परेशान ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जननी सुरक्षा उस समय पे नहीं उपलब्ध हो पाती है और महिलाओं की डिलीवरी जो है घर पर हो जाती है। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पता चले, साथ ही हमारे विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं जो दी जा रही हैं जिनका लाभ उनको हम दे सकें, इसके बारे में उन्हें जानकारी मिल जाए, साथ ही THR का महत्व उनको समझ आए और पौष्टिकता का महत्व समझ आए और वो अपना और अपने बच्चे के स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें। एक गौरव का दिन है, गौरवान्वित कर रहा हूँ मैं अपने आप को, मेरे मंडावर को, क्षेत्र की जनता को, कि जो बड़े शहरों में अधिक पैसा खर्च कर करके नरसिंहगढ़, पचोर जो हमारी माता बहनें प्रसव के समय जाती है, वो सुविधा मेरी ग्राम पंचायत मेरे मंडावर में प्रारंभ होने जा रही है। मैं इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन, शासन का आभार प्रकट करता हूँ।